कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में अर्थात फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। हम लोगों ने बीमीय विश्लेषण पढ़ा है, तो अब आज हम बीमीय विश्लेषण के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहले बीमीय विश्लेषण में हम लोगों ने क्या पढ़ा है संक्षेप में उसको बता दें। सभी लोगों को तैयार होगा ये उम्मीद है। बीमाएँ क्या होती हैं, फिर किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, और इसके बाद बीमाओं के अनुप्रयोग, 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पढ़े थे। जिसमें पहला अनुप्रयोग था किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम बदल लेते हैं बीमा के द्वारा। दूसरा अनुप्रयोग था किसी भौतिक समीकरण के हम सत्यता की जांच करते हैं कि कोई भौतिक समीकरण सत्य है या असत्य है, बीमी विधि से ज्ञात कर लेते हैं। और तीसरा अनुप्रयोग था कि अगर कोई भौतिक राशि कुछ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर है और ये हमें पता हो, तो हम उन भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। आइए अब हम कुछ आंकिक प्रश्न लेकर के और भी क्लियर करें। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फोटॉन की ऊर्जा E तथा आवृत्ति न्यू में संबंध E बराबर h न्यू है। तो इस संबंध में हमें h की बीमाएँ एवं मात्रक ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तो चाल क्या होगा। तीसरा है, किसी क्षण कण का वेग v बराबर at प्लस b/t द्वारा व्यक्त है, तो इसमें a तथा b का बीमीय सूत्र क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो आइए हम सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का लेते हैं। पहला क्वेश्चन का, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू है। जिसमें E ऊर्जा है और न्यू आवृत्ति है, तो हमें h की बीमा लिखनी है। तो यहाँ से h बराबर हम लिख सकते हैं E बटे न्यू। अब h की जो बीमा होगी, h की बीमा, तो h की बीमा हम लिखेंगे E की बीमा बटे न्यू की बीमा। बच्चों E ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा पढ़ाया गया है, सभी लोग निकाले भी होंगे और याद भी होगा। ऊर्जा की बीमा होती है mL² T⁻⁻²। और नीचे न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति की बीमा भी बताया गया होगा या सभी को याद होगा T⁻⁻1। तो इस तरह से अगर इसको हम कैलकुलेट करें, T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा और यहाँ से T⁻⁻2 में +1 जुड़ जाएगा, तो ये मिलेगा mL² T⁻⁻1। तो h का बीमीय सूत्र हमें मिला mL² T⁻⁻1। अब h का मात्रक भी पूछ रहे हैं, तो h का मात्रक, तो h का मात्रक हो जाएगा E का मात्रक बटे न्यू का मात्रक। तो E ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक सभी लोग जानते हैं जूल होता है, बटे न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड या सेकंड पावर -1। अब इस सेकंड पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल सेकंड। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में पूछा था h की बीमा और h का मात्रक दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। इसमें है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो आंकिक मान एक पद्धति में ध्वनि का दिया है 332 और L1 अगर माने हम लंबाई का पहले पद्धति में तो मीटर दिया है, और T1 अगर माने पहले पद्धति में तो सेकंड दिया है। फिर दूसरे पद्धति में L2 क्या कह रहे हैं, L2 किलोमीटर में हो जाए और T2 किस में हो जाए, घंटा।
आवर। तो हम आंकिक मान n2 निकालेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि चाल की बीमा मालूम है सबको। चाल की बीमा क्या होती है? L⁻⁻1। अब इस आधार पर हम फार्मूला लिखें जो पीछे पढ़े हैं। तो n1 L1 T1⁻⁻1 बराबर n2 L2 T2⁻⁻1। तो यहाँ से n2 के लिए हमें क्या मिलेगा? L1/L2 मिल जाएगा और यहाँ n1 रहेगा बाहर, और फिर T1/T2⁻⁻1। अब n1 का मान यहाँ रख दें, कितना है दिया है? 332। और L1 किस में है? मीटर में। तो मीटर/किलोमीटर। और फिर T1 किस में है? सेकंड में बटे आवर, पावर -1। अब 332 मीटर बटे किलोमीटर है, तो इसको हम 1000 मीटर लिख दें। और फिर यहाँ सेकंड है तो बटे 3600 सेकंड लिख दें आवर को, पावर -1। तो इस तरह से ये मात्रक कैंसिल होगा, सेकंड से, मीटर से। तो ये आएगा हमारा 332 गुणे 1/1000, और 1/3600 का पावर -1 है तो 3600 ऊपर जाएगा तो 3600। और इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1195। तो इस तरह से चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का दूसरे पद्धति में चाल कितना हो जाएगा? 1195 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन के सलूशन में आते हैं। v बराबर AT प्लस B/T दिया है, जहाँ v वेग है और T समय है। तो हमें A की बीमा ज्ञात करना है। तो पीछे हम पढ़े थे कि किसी भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की बीमा समान होती है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे AT की बीमा बराबर V की बीमा हो जाएगा, V की बीमा। तो इस तरह से A की बीमा कितना होगा? A की बीमा बराबर V/T की बीमा। तो V की बीमा मालूम है L⁻⁻1 होता है, और बटे T की बीमा T होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? L⁻⁻2। तो इस तरह से A की बीमा कितना है? L⁻⁻2। अब हम B की बीमा कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको भी लिखेंगे B/T की बीमा बराबर V की बीमा। तो यहाँ से B की बीमा बराबर हो जाएगा B गुणे T की बीमा। तो B की बीमा L⁻⁻1 और T की बीमा T। तो इस तरह से ये T कैंसिल हो जाएगा, केवल L मिल जाएगा। तो यहाँ पर A की बीमा L⁻⁻2 और B की बीमा L हुआ। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेकर के उसको सॉल्व किए। बुक में और भी बहुत से प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अब दूसरे दिन हम एक दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे।